जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसके बाद किसान नेता कक्का जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। होशंगाबाद में उनके गृह जिले में विरोध के बाद आज राजधानी भोपाल में उनके घर के बाहर ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ आज युवा हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हाथों में तख्तियाँ लेकर, और इसमें जो किसान नेता हैं कक्का जी, उनके खिलाफ में नारे लिखे गए हैं। कक्का जी का एक ठिकाना देशद्रोहियों के घर जाना, टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी कक्का जी की यही निशानी, इस तरीके के जो नारे हैं वो इन युवाओं ने यहाँ पर तख्तियों में लेकर रखे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और किस बात का विरोध कर रहे हैं? यहाँ पे हम शांति मार्च की जो कक्का जी का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे जो उन्होंने बयान दिए। क्या उन्होंने क्या विरोध गलत काम किया है? ये तख्तियों पे लिखा हुआ है सब कुछ। तख्तियों में आप लोगों ने नारे लिख रखे हैं। बात करते वो तख्तियों में सब नारे उनके खिलाफ ही लिखे हुए हैं। तो ये युवा हैं जो आए हुए हैं और उनका कहना ये है कि उन्होंने जो कुछ किया, हालांकि इनका ये मौन प्रदर्शन है और वो अलग से यहाँ मौजूद हैं एक युवा, लेकिन बाकी जो युवा हैं वो हाथों में तख्तियाँ लेकर अपना विरोध दर्ज कराना, और इन लोगों का कहना ये है कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके लिए जो कक्का जी हैं वो जिम्मेदार हैं, और चाहे होशंगाबाद हो चाहे भोपाल, उनके खिलाफ में ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लोगों की समस्या जानने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। आज से प्रद्युम्न सिंह तोमर 2 दिवसीय पदयात्रा पर निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्या जानने के साथ मालपुए का लुत्फ भी उठाया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर वैसे तो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो गाहे बगाहे किसी भी वक्त अपनी जनता के बीच चले जाते हैं और उनका दुख दर्द परेशानियां जानते हैं। लेकिन इस बार मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पूरे 2 दिनों के लिए अपने क्षेत्र की जनता की समस्या जानने के लिए निकले हैं। आज से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय पदयात्रा शुरू की। सुबह 11 बजे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पदयात्रा शुरू की। इस दौरान वो अपने इलाके की विधानसभा में घर घर पहुंचे और बीच चौराहे, सड़क और बाजार में लोगों से समस्याएं जानी। लोगों ने भी उनको सड़क, पानी, बिजली, सीवर सहित कई अन्य समस्याएं बताई। साथ ही कुछ लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन बिलों की परेशानी, साथ ही नामांतरण की समस्याएं भी बताई। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कई समस्याओं को मौके पर निराकरण किया, तो वहीं बाद में हल होने वाली समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। हालांकि कांग्रेस ने प्रद्युम्न सिंह तोमर की इस पदयात्रा को नौटंकी बताया है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि वो जनता की सेवा के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस दौरान जब मंत्री को भूख लगी तो उन्होंने सड़क किनारे खड़े ठेले से मालपुए का लुत्फ भी उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी जनता के लिए हर स्तर पर काम करने के लिए संकल्पित है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ अधिकारियों का काफिला भी चल रहा है। जिन समस्याओं का मौके पर निराकरण हो रहा है उनको तत्काल हल किया जा रहा है। साथ ही बाद की समस्याओं के लिए अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष अब साइकिल पर सवार होगा। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायक साइकिल पर सवार होकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अपने गुस्से का इजहार करेंगे। 22 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और इस सत्र में कांग्रेस के विधायक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी नाराजगी जताएंगे। दरअसल प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के लगभग पहुंच गए हैं। भोपाल में पेट्रोल प्रति लीटर 94 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा में बिक रहा है। मध्य प्रदेश में 33% वेट के अलावा 4.5 रुपये सेस अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता है, जबकि डीजल पर 23% वेट के अलावा 3 रुपये प्रति लीटर सेस लगता है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में तेजी के साथ भाव बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए पशुपालन के कोर्स शुरू कर रही है। इसको लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। अब ये कोर्स जल्द ही प्रदेश के कॉलेजों में शुरू किए जाएंगे। जल्द ही प्रदेश के कॉलेजों में डॉग, मुर्गा, मुर्गी, भेड़ बकरी पालन की ट्रेनिंग के लिए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे पहले प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय संस्थान ने नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टरों को ट्रेनिंग देके
इलाज की दुकान का लाइसेंस देने के कोर्स करने को लेकर सुर्खियों में रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन पर जिम्मेदारी है प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संवारने की, अब मंत्री जी का प्लान है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पशुपालन के भी गुर सिखाए जाएं। उच्च शिक्षा मंत्री युवाओं को पशुपालन के गुर सिखाने वाले नए कोर्स के लिए सीएम से चाय पर चर्चा भी कर चुके हैं। युवाओं को पशुपालन की ट्रेनिंग को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव नवाचार बता रहे हैं। अभी कोर्स शुरू भी नहीं हुआ है कि अब इस पर सियासत होने लगी है। पीसी शर्मा, जो कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे और वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके का कोर्स शुरू किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने वाला है। इससे अच्छा तो कमलनाथ का बैंड बाजे वाला कोर्स का प्लान था। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से ही राजनीति के मुद्दे रहे हैं और यही वजह है कि धान खरीदी की अंतिम तारीख तक धान और किसान को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। धान खरीदी के अंतिम दिन राज्य के कृषि मंत्री ने सीधे तौर पे कह दिया कि जब तक केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल या फिर एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं देगी, तब तक धान खरीदी की मियाद बिल्कुल भी बढ़ाई नहीं जाएगी। तो वहीं विपक्ष ने भी अंतिम दिन इस बात को लेकर सरकार को घेरा कि जब सरकार ने यह दावा किया था कि पंजीकृत सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा, तो फिर ऐसे में लगभग 3% किसान, जिनकी संख्या 1 लाख के से अधिक होती है, वो अगर धान नहीं